रिजल्ट इससे निकल सकता। आई एम द ओनली पर्सन, आई एम द ओनली स्टूडेंट हु कैन डू इट। हर शख्स ये समझे, लड़कियां हो या लड़के, मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं, एंड नोबडी इज गोइंग टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट मी। सिवाय मेरे कोई कुछ नहीं करने वाला। हर स्टूडेंट ये समझ ले कि सिवाय मेरे कोई कुछ नहीं होगा। तो हर स्टूडेंट जो है वो जिम्मेदार बन जाता है, पाबंद बन जाता है, कुछ अच्छा अचीव करके दिखाने के। चौथा नहीं, पांचवा सवाल था कि हमको आपकी तरह बनने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने कल भी एक मीटिंग में कहा कि मेरा ताल्लुक भुसावल से है। भुसावल के उर्दू मीडियम स्कूल में मैंने तालीम हासिल की, जिसका नाम है बहादुर शाह जफर हाई स्कूल, शॉर्ट में BZ हाई स्कूल कहते हैं। मेरे असातिज़ा बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आपके असातिज़ा हैं। मैं उसी तरह मोहल्ले में रहता था जैसे आप मोहल्ले में रहते हैं। आपके स्कूल की इमारत बहुत शानदार है, मेरे स्कूल की इमारत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। और मतलब 2 शिफ्ट में स्कूल चलता था, और दूसरी शिफ्ट जब आ जाती थी तो हम अच्छे से अच्छे लेसन को छोड़कर हमको बाहर निकलना पड़ता था, इसलिए कि दूसरी शिफ्ट के बच्चों को आना। तो इतने ख़राब हालात में हमने तालीम हासिल। फिर उसके बाद जो है वो मैंने उस वक्त 11वीं SSC होती थी, 1975 में 11वीं SSC होती। 11वीं SSC करने के बाद में ये सवाल आया कि अब मुझे आगे पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो नाम आया कि हमारा DL हिंदी हाई स्कूल है, वहाँ पर जाएं, या यहाँ पर एंग्लो उर्दू हाई स्कूल है, वहाँ पर जाएं, या फिर बम्बई जाएं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हुई, उसमें हमने मिलजुल कर वालिदैन ने ये फैसला किया कि बम्बई भेजा। बम्बई जाने के बाद में चूँकि मेरी बेसिक बहुत अच्छी थी, चूँकि मेरे घर पे मेहनत हुई थी मुझ पर, मैंने खुद तालीम में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा ली थी। मैं फर्स्ट या सेकंड आता था, और मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर अच्छी मेहनत की थी। तो मैं इस काबिल हुआ कि बम्बई के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकूँ। चुनाचे बम्बई में बांद्रा के नेशनल हाई स्कूल में, नेशनल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, और वहाँ से मेरी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। तो आपकी तरह कामयाब बनने के लिए तो बम्बई पहुँचने से लेकर 1 जुलाई 1975 को मैं अब्बा की उंगली पकड़कर बम्बई पहुँचा था। तब से लेकर आज तक तकरीबन 45 साल हो चुके हैं। 45 ईयर्स के दौरान सिर्फ 2 चीज़ों ने मेरी रहनुमाई की, 2 चीज़ें मेरी कामयाबी का असली राज है। एक तो मेहनत, दूसरे ईमानदारी, और दोनों का आपस में भी ताल्लुक है। ईमानदारी से मेहनत कीजिए और मेहनत से अपनी ईमानदारी में इजाफा कीजिए। तो 2 ही चीज़ें जो है वो मेरे लिए मिसाल राह बनी। 2 ही चीज़ें मेरी कामयाबी की कलीद या कुंजी है, वो है मेहनत और दूसरे ईमानदारी। तो इसके ज़रिए आप जो है वो फैज़ान का सवाल था कि आपकी तरह कामयाब बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें और दूसरी चीज़ें हैं मेहनत ईमानदारी के अलावा, कि आप सोचिए कि भाई दूसरे क्या करते हैं, दूसरे लोग जो कामयाब है उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ था। मैंने शुरू में पढ़ना शुरू किया कि हमने सरोजनी नायडू को पढ़ा। सरोजनी नायडू एक खातून होने के बावजूद मुजाहिद आज़ादी कहलाई। तो कैसे हुआ? मैंने बहुत बचपन में, यानी समझ लीजिए कि जब मैं 12th में था, यानी हमारा फर्स्ट ईयर प्री डिग्री कोर्स होता था, उसमें मैंने सरोजनी नायडू को पढ़ लिया था। उसी दौरान मैंने अरुणा आसिफ को पढ़ा कि अरुणा आसिफ जो है वो किस तरह से इतनी बड़ी मुजाहिद आज़ादी बनी, है ना। इस तरह से इंदिरा गांधी के वाक़यात पढ़े कि भाई इन्होंने कैसे किया। फिर हमने जो है वो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने नाम कमाया। बाद की ज़िंदगी में किरण बेदी जो दिल्ली की कमिश्नर बनी थी, उनके बारे में पढ़ा। तो दूसरों की ज़िंदगियों से बहुत सारी चीज़ें अखज़ करके भी हमने अपनी कामयाबी का रास्ता बनाया। तो ये चीज़ें आपको आजकल तो वीडियो पर या यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कभी आपने क्लिक करके देखा नहीं होगा, क्योंकि वीडियो पर आप लोग माशाल्लाह वीडियो देखते हैं, और आपके बारे में मुझे थोड़ा सा मालूम भी है स्टूडेंट्स के, गर्ल्स एंड बॉयज़ के बारे में, कि वो आमतौर पे कौन सी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, है ना। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स होती हैं जो आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन ये कि वो पहुंच जाती है। तो हम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हासिल करते हैं तो पता चलता है कि आपकी दिलचस्पी किन चीज़ों में है। बहुत कम तलबा ऐसे हैं जो दूसरों की कामयाब ज़िंदगी के बारे में सीखना चाहते हैं। कि भाई अगर मान लीजिए मेरठ की एक लड़की जो बहुत ही गरीब ख़ानदान की थी, उसकी वालिदा जो है वो एक खेत में काम करती थी, वो बच्ची ने सोचा कि मैं कुछ बन के दिखाऊं। तो उसने जो है वो गांव में जहाँ तक पढ़ सकती थी वहाँ तक पढ़ाई की। उसके बाद में आगे बढ़ना चाहा तो गांव वालों ने मना कर दिया कि हमारे गांव की बच्ची बाहर जाके नहीं पढ़ेगी। इतने सख्त हालात में उसकी माँ ने अकेले खड़े रहकर कि मैं अपनी बच्ची को गांव के बाहर भेजूंगी पढ़ाई के लिए, मैं देखती हूँ कि कौन क्या कर सकता है।
तो वहाँ से उनकी एक तरह से जद्दोजहद शुरू हुई। वो बच्ची जो है वो बाहर बड़े शहर में जाकर पढ़ी। बड़े शहर में जाने के बाद में उसने बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए उसको फेलोशिप हासिल हुई। वो अमेरिका पहुँच गई। अमेरिका में उसने आला तालीम हासिल की। उसके बाद में बहुत अच्छे जॉब उसको मिल गया। उसकी मुलाजमत अच्छी हो गई, उसकी तनख्वाह अच्छी हो गई। लेकिन उसने अपने वतन को नहीं भूला, अपने गाँव को नहीं भूला, और उसने ये फैसला किया कि मैं अपने गांव और अपने वतन वापस जाना चाहता हूँ। चुनाचे वो वापस गई और यानी 3 साल 4 साल यूएस में रहने के बाद में वो वापस अपने गांव आई और वहाँ पर रहकर उसने सोचा कि मैं अपने गांव के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने देशवासियों के लिए क्या कर सकती हूँ। चुनाचे उसने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में वो लिया और उसने IAS का इम्तहान पास किया। IAS का इम्तहान पास करने के लिए उसने पुलिस सर्विसेज जॉब की और पुलिस अफसर बनकर जो है वो पूरे गांव को जो है वो उसने हिंदुस्तान के नक्शे पर सबसे ऊपर कर। ऐसे लोग तो कामयाबी का रास्ता। अब इस बच्ची की कामयाबी के जो जद्दोजहद को आप देखेंगे तो वैसी जद्दोजहद खुद करने का इरादा आपके अंदर पैदा हो, तो इस तरह से कामयाबी का रास्ता बनता है। इस बच्ची का YouTube आप लोगों को देखना चाहिए। इसका इंटरव्यू, इसकी माँ का भी इंटरव्यू है। इसका नाम है इल्मा अफरोज, ILMAAFROZE, या आगे शायद ई नहीं, इल्मा अफरोज। इल्मा अफरोज जो है वो मुस्लिम कौम को एक बहुत बड़ा जो है वो पैगाम देती है कि आप सख्त से सख्त हालात में भी अपने काम को, अपने मिशन को जारी व सारी रख सकते। देखेंगे आप लोग इल्मा अफरोज इंशाल्लाह। उसके बाद में आखिरी सवाल था मेरी कौम में, हमारी कौम में कितना भी पढ़ ले नौकरी नहीं मिलती ऐसा बताया जाता है। तो आपका सवाल शुरू होने से पहले मैंने उसका जवाब दे दिया कि इल्मा अफरोज आपके लिए मिसाल है। उसको कोई नहीं रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया। देखिए असल में क्या होता है कि हम बहुत सारी अपनी कमियों को एक नाम देते हैं कि हमारे साथ तासुब, हम अपनी ही कमियों को एक नाम देते हैं कि तासुब होता है। जबकि आप जो है वो अगर अनडिफीटेबल हो जाए, नाकाबिले तस्खीर हो जाए, यानी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आपके मेरिट्स बहुत अच्छे हो, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, आपकी गुफ्तगू अच्छी हो, आपकी वोकेबुलरी अच्छी हो, आपका नॉलेज अच्छा हो, तो कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं रख सकती। कोई ताकत। आपको किरण बेदी का नाम सुना है ना सबने? किरण बेदी ने जब IPS किया तो सबसे बड़ा सवाल ये आया था कि पुलिस में जो है वो खातून को नौकरी नहीं मिलती। तो इतना सब एग्जाम देने के बाद में किरण बेदी के सामने सवाल पैदा हो गया था कि मैं अब IPS में नहीं जा सकती। उससे कहा गया कि भाई आप रेवेन्यू सर्विस, बैंक वगैरह में चले जाइए, आप जो है वो रेलवेज में चले जाइए, आप और कहीं चले जाइए। उसने कहा कि मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। तो कहा कि वो दरवाजे तो लड़कियों के लिए बंद है, वो हिम्मत हार सकती थी, कोई अच्छा जॉब ले सकती थी, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। बल्कि किरण बेदी ने उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी को खत लिखा और कहा कि मैं खातून हूँ और मेरा रास्ता सिर्फ मेरे खातून होने की वजह से रुक रहा है। तो इंदिरा गांधी ने उस वक्त फैसला किया कि पुलिस सर्विसेज में जो है वो खवातीन को भी दाखिल किया जाना चाहिए, और इस तरह से किरण बेदी जो है वो पुलिस में दाखिल हुई और फिर कमिश्नर बनी और बाद में गवर्नर बनी, है ना। अगर आप नहीं जानते हो तो उनकी हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए। तो ये जो है वो जो है हमारी कौम में पढ़ लिख कर कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सब बहाने हैं अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डालकर उसको एक खूबसूरत नाम देने का है कि तासुब होता है, पार्शियलिटी होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको कुछ बनना है, आपने उसका ठान लिया है, उसका अज़्म कर लिया, इरादा कर लिया है, पुख्ता इरादा, तो फिर कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, है ना। ये 6 सवालात आपके थे। इसके ज़रिए मैं जो है वो आपके जहन को पढ़ने में कामयाब हुआ कि आपका रुख किस तरफ है और रुझान किस तरफ। तो आमतौर पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि कोई सर आने वाले हैं और टीचर्स जो है वो उनको बता देते हैं कि भाई देखो वो कुछ सवालात भी करेंगे तो ऐसी तैयारी कर। लेकिन मैंने तो कुछ बताया नहीं था कि भाई आपसे सवालात करने हैं। आपको भी नहीं बताया गया होगा, ना किसी टीचर को मालूम था, ना हमारे प्रिंसिपल साहब को मालूम था, ना मैनेजमेंट को मालूम था। ये बिल्कुल बेसाख्ता मैंने ये 5 सवालात 6 सवालात आपके सामने उसके जवाब दे दिए। इसका मतलब ये है कि जो सवाल आए वो पहले से तैयार किए हुए नहीं थे, पहले से आपने सोचा नहीं था। ये स्पॉन्टेनियस यानी बेसाख्ता यानी फौरन निकल कर आए।
इससे जो है वो ये मालूम पड़ा कि आप लोगों में जहानत है, आप लोगों में सलाहियत है, आप सोचते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं ये इन 6 स्टूडेंट्स के हवाले से यहाँ पर बैठे हुए एक एक स्टूडेंट को मुबारकबाद देता हूँ।